नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। हमास आतंकी संगठन को समर्थन करने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ का सीधा संदेश दी गई है चेतावनी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इजराइल और आतंकी संगठन हमास का युद्ध चल रहा है, जिस पर लगातार इजराइल जो है वो हमास यानी कि गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसी को लेकर लगातार हमने देखा है कि दो गुट जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन तो जरूर कर रहे हैं और फिलिस्तीन की आड़ में वो हमास यानी कि आतंकी संगठन का समर्थन भी कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में सीधा संदेश दिया है और इसी के साथ उन्होंने हमास आतंकी संगठन का समर्थन करने वालों को चेताया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ ने तेलंगाना में इजराइल और हमास के संघर्ष यानी कि युद्ध का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मिलिशिया समूह का समर्थन करने वालों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करना बहुत बुरा खेल है। रक्षा मंत्री तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सभी को आतंकवाद का समर्थन करने से बचना चाहिए। हर किसी को उन लोगों के बारे में सावधान रहना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है। पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई बालाकोट पर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। 2 दिन पहले ही ओवैसी ने कहा था कि वे फिलिस्तीन के साथ हैं और उन्होंने इजराइल को कब्जाधारी बताते हुए नेतन्याहू को शैतान और जालिम भी कहा था। ओवैसी ने कहा था कि किसी में हिम्मत है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिखाओ। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं। खैर, फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है और गाजा पट्टी यानी कि ये जो मुद्दा है और हमास आतंकी संगठन का मुद्दा है, ये काफी ज्यादा अलग है और दोनों को ही समर्थन करना डिफरेंट चीजें हैं। यानी कि एक तरफ अगर फिलिस्तीन को लेकर कहा जा रहा है तो वो बात अलग है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास आतंकी संगठन के द्वारा जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला किया गया, जिस पर 20 मिनट में 5-6 हजार से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और जिसके बाद अब इजराइल अगर जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो लगातार कुछ लोग जो हैं वो इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के लिए आज जो है ये चेताया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें आतंकवाद का समर्थन करने से हमेशा बचना चाहिए और उन लोगों से भी बचना चाहिए जो हमेशा ही आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है कि किस तरीके से इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार जो है वो लगातार बड़े कदम उठा रही है और यही बड़ा कारण है कि आज भारत सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई है। और इजराइल पे जो हमला 7 अक्टूबर को हमास आतंकी संगठन की तरफ से किया गया था, उसको लेकर पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आतंकवाद हमास आतंकी संगठन और इसी के साथ भारत में बैठी कुछ राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से फिलिस्तीन की आड़ में हमास को समर्थन कर रही हैं, इन पर यह कड़ा हमला राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में बोला है। इसी के साथ उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर और उनके भाई भतीजाबाज और भ्रष्टाचार को लेकर भी जो है वो राजनाथ सिंह ने हमला बोला। और राजनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान उठाया है और राज्य का दर्जा मिलने के बाद विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद इसे समृद्ध होने से वंचित कर दिया गया है। आग के बिना धुआं नहीं होता है। ये बात
बात जो है वो खुद रक्षा मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री अटाल राजेंद्र की सीट से हुजूराबाद पर चुनाव प्रचार जो है वो करने के लिए पहुंचे। इटाला राजेंद्र ने 2021 में बीआरएस छोड़ने के बाद भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आग के बिना धुआं नहीं है, यहां तक कि केसीआर को भी पता है कि उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं और प्राइवेट लिमिटेड ये भ्रष्टाचार है। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने आबकारी घोटाले की ओर इशारा करते हुए केसीआर की बेटी कविता को ईडी ने जो तलब किया था उस पर भी निशाना साधा और राजनाथ सिंह ने कहा कि केसीआर परिवार के भ्रष्टाचार की प्रतिध्वनि हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, ये दिल्ली में भी सुना जा सकता है और ये भ्रष्टाचार सीमित नहीं है बल्कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। इसी के साथ ये जो आज जिक्र किया गया है राजनाथ के सिंह की तरफ से, दरअसल ये मुद्दा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार या फिर हम कहें कि जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज मंत्री और नेता, तो इसी के साथ के कविता जो कि तेलंगाना में यानी कि केसीआर की बेटी हैं और उनके सीए के ऊपर भी ये लगातार आरोप लगे थे और यही तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो राजनाथ सिंह ने हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवार होना बुरी बात नहीं, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि परिवार सत्ता के लिए दुरुपयोग के साथ साथ भ्रष्टाचार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा तेलंगाना के लोग राज्य से पहले राष्ट्र पहले चाहते हैं, लेकिन बीआरएस परिवार पहले कहता है कि राजनीति में परिवार का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पूरे राज्य को केवल परिवार के नाम से लिखा जाएगा तो भाजपा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी के चिन्हों पर हवाला देते हुए बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीआरएस की कार बेकार है। जहां तक हाथ यानी कि कांग्रेस के प्रतीक की बात है, वो केवल आपको बहुत पहले ही छोड़ गया है। कमल को अपनाए क्योंकि लक्ष्मी जी यानी कि समृद्धि के प्रतीक है और वह ना तो गाड़ी में बैठकर आएंगे और ना ही तो हाथ पकड़कर आएंगे। लक्ष्मी जी आती हैं तो वह कमल के फूल पर आएंगी और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस के साथ साथ गठबंधन पर भी हमला किया और कहा कि बीआरएस और एआईएम जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा न्याय और मानवता की राजनीति कर रही है। इन दिनों यानी कि कुछ महीनों बाद जो है वो नवंबर के महीने में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार जो है वो चुनावी रैलियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव हैं जहां वोट बटोरने के लिए कांग्रेस जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, हमास के आतंकी संगठन पर चुप्पी साधे बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का स्टैंड जो है वो क्लियर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अपना बड़ा बयान सामने रख चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमास आतंकी संगठन को समर्थन करने वालों को चेता दिया है। और इससे पहले आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में यानी कि योगी सरकार के द्वारा कई बार एक्शन भी लिया गया है इन्हीं हमास के समर्थकों के ऊपर, जिस तरीके से या फिर हम कहें एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे या फिर रैली लगाई गई। इसी तरीके से हर जगह पर जवाबी कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से की जा रही है आतंकी संगठनों को समर्थन करने वालों पर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।